श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपानुधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे शरणागतों के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं, शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने घर चले गए। शिव जी कहते, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देखकर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा का सीमा नहीं, इसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति उसकी निंदा करते हैं। जब मैं इसे सूर्य वंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया, जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसी से मैं इसी कर्म से पाप जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद रहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है कि सब साधनों का भी यह एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो।